तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन पाठशाला पर। यहाँ पे हमारा फाउंडेशन का और हमारे चैनल का मोटिव है ईच वन टीच वन। ओके, तो यहाँ पे हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और हम आज सीखेंगे कि आज के हम सेशन में किस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है कि आपका आज का जो सेशन होगा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लास को पूरा अच्छे से समझें, क्योंकि आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहां तक मुझे लगता है कि इसमें से आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आपके पूरे मैथ में हम इस चीज को कहीं ना कहीं यूज में लाते रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आप सभी को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मेरा नाम है ज्ञान प्रभाकर। और यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, और प्रतिशत तो सभी लोग जानते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि परसेंटेज क्या होता है और यहाँ पे परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे कितने टाइप के बन सकते हैं और हम उनको कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका सिंबल क्या है और इसको प्रेजेंट किस किस चीज से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत का मीन्स होता है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हमने क्या किया, फैक्टर किया। फैक्टर करने पे आपको कितना मिला, प्रति प्लस शत। प्रति मीन्स होता है प्रत्येक या जिसको बोलते हैं प्रति। जैसे आप जानते हैं कि कोई गाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, इसका मीन्स क्या होता है कि प्रत्येक 1 घंटे में 15 किलोमीटर जा रही है। ओके, तो यहाँ पे प्रति का मीन्स होता है और शत मीन्स होता है 100, मीन्स जिसको बोलते हैं सैकड़ा। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ओके, इसे प्रतिशत चिन्ह द्वारा, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल ये है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमसे कहा जाए कि a प्रतिशत, तो प्रतिशत को हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा के a/100 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिशत की डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आती है। बस इसको पता होना चाहिए कि प्रतिशत का सिंबल क्या है और इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो 1/100 लिख सकते हैं। और बात करें हम कि इसको तो आपने क्या किया कि a प्रतिशत को आपने भिन्न में बदल लिया, कितना हो गया, a/100। अगर हमसे कहा जाए कि किसी भी संख्या को या किसी भी फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक है, तो सिंपल सा इसको समझें कि प्रतिशत बराबर होता है 1/100। और जहां कहीं भी 1/100 होगा तो आप उसको प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, उसके साइन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, कि हमारे पास कोई भी एक फ्रैक्शन दी गई है, कोई परसेंटेज दी गई है और हमसे कहा जाए कि इसको आप परसेंट एक फ्रैक्शन में चेंज करें। ठीक है, जैसे हम कहें कि 5%। ठीक है, इसका मीन्स क्या होगा, अगर हमसे आ जाता है एग्जाम में कि इसको भिन्न में चेंज करने में, इस भिन्न क्या होती है, जिसमें P/Q के फॉर्म में वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो आप जानते हैं कि प्रतिशत के चिन्ह को हटा के क्या करना है, 5 × 1/100। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20×100, तो ये हो जाएगा 1/20। तो ये आपकी एक फ्रैक्शन है। तो 5% का मीन्स कितना हो जाएगा, 1/20। ओके, अगर हमसे कहा जाए कि इसी वैल्यू को 5% को दशमलव भिन्न में चेंज करें तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखिए कि 5% को हमने क्या लिखा था, 5/100। ठीक है, तो इसको दशमलव में चेंज करना, तो यहाँ देखिए कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो हैं, मीन्स आपने 2 जीरो हटा के आपने क्या किया, दशमलव का स्थान 2 स्थान इधर कर दिया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0.05।
ओके, तो आपने 5% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/20 हो जाएगा, और दशमलव भिन्न में चेंज किया तो 0.05 हो जाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं कि 0.02 को प्रतिशत 0.02 प्रतिशत को हमें किस में चेंज करना है, एक भिन्न में चेंज करना। तो आप क्या करेंगे, तो 0.02/100 हो जाएगा। ठीक है, यहां से दशमलव हटाएंगे और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिए, इसको सॉल्व करेंगे 2 पंजे 10, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/5000। ओके, अगर हमसे पूछा जाता है कि इसको दशमलव भिन्न में चेंज करें तो आप क्या करेंगे, तो आपको सिंपल सा इसको क्या करना है 0.02/100 हो जाएगा, और 2 जीरो को हमें इसको हटा के दशमलव का स्थान 2 स्थान इधर करना है, तो 0.0002। ठीक है, तो आप सिंपल सा प्रतिशत को दशमलव भिन्न या भिन्न में आप इजीली चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा तरीका क्या है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन आ गया कि 1/20 को भिन्न में दी गई है, ये इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना, तो आप क्या करेंगे, तो आपको सिंपल सा जो तरीका है उसमें आप, और मैथ में आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को उतना ही बढ़ाएं और उतना ही घटाएं तो आपकी जो मेन वैल्यू है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, 1/20 इंटू 100, और यहाँ पे 1/20 को अलग लिखा, सॉरी 1/100 को, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंजे 100, और 1/100 का मीन्स आपको सभी को पता है कि क्या होगा, प्रतिशत। तो 1/20 का मान कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, ये तो हमारा प्रोसेस होता है, लेकिन आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको तो सिंपल सा 1/20 में 100 से गुणा करना है और इसके बाद प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 5%। ओके, क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से हम भिन्न को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ सिंपल से परसेंटेज दिए गए हैं, फ्रैक्शन दी गई है, उनको परसेंटेज में मैंने चेंज किया। अगर आपको इजीली याद होंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, इजीली आप इनको चेंज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें 1/2 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो आप क्या होगा, इसका मान 50%। ठीक है, अगर एक वैल्यू दी गई है 1/3 को हमसे कहा जाए कि इसको प्रतिशत में चेंज करना तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ओके, ऐसे ही 1/4 का मीन्स कितना होगा 25%, और 1/5 का 20%, 1/6 का होता है 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%, 1/8 का 12 सही 1/2%, 1/9 का 10 सही 1/9% होता है, और 1/10 का 10%। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ यहाँ पे फ्रैक्शन ली हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, इनके बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लें सही से और देखें इसको कैसे हमने प्रतिशत में चेंज किया। ठीक है, ये तो हमारी बात होगी परसेंटेज की। अब बात करते हैं कि जब भी आप प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, तो वहां पे जो अब आपका ये तो प्रतिशत है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा लाभ हानि का, उसमें आपको सिंपल सा इन दोनों चीजों में अगर आप दोनों को आप 100% मानते, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे इजी हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दो वैल्यू ली गई है कि ए का मान जो है 1/a का जो मान दिया गया है वो है आपका 120 या 120 रुपए मान सकते हैं, और बी का जो मान दिया गया है वो आपको दिया गया है 150 रुपए। ठीक है, ओके, ए का 120 और बी का 150। अब हमारे इन दो वैल्यू पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ही पहला क्वेश्चन जो बनेगा
ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ए की आय सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए वैल्यू कम हो रही है। ओके, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। ओके, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है कि ए की आय कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि बी की आय के बराबर हो जाए। और सिक्स बनता है आपका बी की आय कितने प्रतिशत कम की जाए कि ए की आय के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमारे 6 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। तो सिंपल सा एक ही प्रोसेस है, आप याद रखें कि किसकी तुलना कर रहे हैं हम, है ना, किसकी तुलना कर रहे हैं, अपॉन में आएगा किससे तुलना कर रहे हैं। ओके, इनटू 100, और यहां पे आपका क्या रहेगा, प्रतिशत। ठीक है, अब बात करते हैं पहले प्रश्न पे, ए की आय बी की आय का कितने प्रतिशत है। तो देखिए किसकी तुलना कर रहे हैं आप, ए की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं। बी कितना है, 150 है, इनटू कितना हो जाएगा 100, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 312 और 3 पंजे 15 और 5 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा 20% और 20 चौक 80। ठीक है, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, 80% है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। अब किसकी तुलना कर रहे हैं, बी की तुलना कर रहे हैं। बी कितना है 150, किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, मीन्स ए कितना 120 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 5/4 और ये हो जाएगा 125% कितना है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पे देखिए कि कंपेयर करने पे डिफरेंस कितने का है, यहां डिफरेंस 30 का आ रहा है। ओके, तो कितने प्रतिशत कम है, पहले तो कितना कम है 30। अब कंपेयर किससे करना है, बी से। बी कितना है 150 इंटू 100। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20%। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहां पे देखिए बी ए से कितना अधिक है, 30 अधिक है। ओके, तो यहाँ पे 30 अधिक है। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं आप, अब कंपेयर ए से हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 100। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, और ये आपको मिलेगा 25% कैसा है, अधिक है। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की कि ए की आय कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि बी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखें कि कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, मीन्स कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, 30 बढ़ाना पड़ेगा। और कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं कि बी के बराबर लेके आना है। तो ये 30/150 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 6 क्वेश्चन आपका बी की आय कितने प्रतिशत कम की जाए कि ए के बराबर हो। ठीक है, तो ये हमारे 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको 2 वैल्यू दी गई हैं तो आप सिंपल सा याद रखें कि कंपेयर की सिंपल सा कि किसकी तुलना कर रहे हैं। ओके, और किससे तुलना कर रहे हैं इंटू 100। आई होप क्लियर होगा सभी को। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे किस टाइप के बनते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए की आय और ये है आपकी बी की आय। ठीक है, तो यहाँ पे ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 50% अधिक है। यदि बी की आय 100 रुपए होगी तो ए की कितनी हो जाएगी, 150 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कितना प्रतिशत कम है। अब कंपेयर किसकी कर रहे हैं,
बी की कर रहे हैं, बी कितना है 50 कम है किससे 150 से, ओके इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15 और 33 सही 1/3, या फिर इसको लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका है जो आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप से आपको क्लियर होगा। इस पर मैं आपके 6 टाइप के क्वेश्चन भी बता चुका हूं जब ए और बी की वैल्यू दी गई होगी। ओके, सेकंड देखते हैं, सेकंड प्रोसेस क्या हो सकता है और क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा तरीका है हमारा कि एक हमारा फॉर्मूला बनता है कि बी कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी हमसे पूछी गई है, तो आपको क्या करना है, कितना कम है 50। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको कितना मिलेगा 100 प्लस 50। ठीक है, इंटू 100 मीन्स प्रतिशत कमी बराबर होता है x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 50/150 इंटू 100 मीन्स 33.33% या 33 सही 1/3%। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रोसेस है, इसको आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। या तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए 50% अधिक है, इसका मीन्स कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। अब 150% को आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 3/2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि ये जो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस है। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, क्योंकि अधिक क्या है 3, तो 1/3 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 33.33% आपका क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो आपको जो भी तरीका यहाँ पे अच्छा लगता हो उस तरीके पे ही प्रैक्टिस करें, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे पूरा जो मैथमेटिक्स या पूरा परसेंटेज जो है वो एक ही तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड प्रोसेस है ये आपके कुछ ही पर्टिकुलर क्वेश्चनों पे अप्लाई होता है जब वहां पे कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल की आय को पहले 20% बढ़ाया जाता है तो उसकी आय को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि पहले के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं पहले कुछ आय होगी और बाद में कुछ आय होगी। ठीक है, तो यहां पे 20% बढ़ाया जाता है, तो पहले मान लेते हैं कि 100 रहा होगा और अब कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, कितना कम डिफरेंस कितने का 20 का, और कंपेयर किससे कर रहे हैं आप 120 से। ठीक है, इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंजे 20 का 120 और ये आपका 50 16 तिया 48 और ये 16.67% आपका क्या होगा 16.67 अब कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका कि 20/120 इंटू 100 इंटू। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 16.67 या फिर इसको बोल सकते हैं 16.66 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे क्या आता है। और दूसरा हमारा 120% हो जाता है। 120% का मान कितना होता है, यहाँ पे 120% का मान 2 × 12 2 पंजे 10, डिफरेंस कितने का है 1 का है, और कंपेयर किससे करें 6 से इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखें कि आप जो थर्ड प्रोसेस है यहाँ पे थर्ड तरीका जो है वो आपके लिए ज्यादा सही है। ओके, तो इसी पे प्रैक्टिस कीजिए, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे
कि उसका खर्च ना बढ़े। 10% बढ़ गया मीन्स कितना हो गया, 110% हो गया। अब 110% का मीन्स कितना होता है, 11/10। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस है और 1/11 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9.09%। या देखिए कभी कभी आंसर आपके जो रहते हैं वो आपका ये भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटा दे कि उसकी बचत पर कोई भी असर ना पड़े। ठीक है, तो 20% बढ़ा दिया का मीन्स कितना हो गया, 120 हो जाएगा। 120/100, इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो आपको कितना मिलेगा, 6 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, मीन्स अब उसको एक कम करना पड़ेगा, किससे, 6 से, इंटू 100। तो यहां से आपको मिलेगा 16×6 = 96 और 16.67%। उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे उसका जो बचत थी उसकी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि जो आपकी कमेंट को मैं देखकर नेक्स्ट सेशन में आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको मैं क्लियर कर सकूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो आपके क्या थे, वहां पे हमेशा वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे क्या हुआ, कमी हो गई। तो आपको क्या करना है कि पहले कोई भी प्रतिशत रहा होगा वो 100% रहा होगा, अब उसमें क्या हुआ, 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। इसका मीन्स कितना हो गया, 80% रह गया। ठीक है, अब 80% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 80/100 और 2 चौका 8, 2 पंजे 10। ठीक है, यहां पे देखिए कि घटा हुआ मूल्य कितना है, 4, और बढ़ा हुआ मूल्य या प्रारंभिक मूल्य कितना है, 5। अब इसको क्या करना है, डिफरेंस दोनों में कितने का, 1 का डिफरेंस है। अब क्या करना है, अधिक करना है, तो आपका मूल्य यही रहेगा क्योंकि कंपेयर आप 4 से कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे हो जाएगा 1/4 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100, ये आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यदि भाई आप लोगों को हमारी वीडियोस और हमारी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% कम है, बताएं उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि उसे न लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है, तो 50% कम कर दिया, इसका मीन्स कितना है, अब कितना रह गया, 50% रह गया। अब 50% का मीन्स 1/2। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। कंपेयर किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, इंटू 100। ठीक है, तो आंसर आपका क्या रहेगा, 100%। मीन्स उसे 100% अधिक पर बेचा जाएगा, उस कंडीशन में उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। मीन्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो, मीन्स पहले जैसा ही प्राप्त हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो 30% कम हो गया मीन्स इसका कितना रह गया, 70% रह गया।
अब 70% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 7/10। ठीक है, 7 और 10 में डिफरेंस आपका 3 का है और कंपेयर आप 7 से कर रहे हैं इंटू 100। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 300/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 26/7%। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। मीन्स आपका जो गुणनफल होगा वो प्रारंभिक दूसरी राशि को कितना बढ़ाना पड़ेगा 42 से ही 6/7%, जिससे हमारा जो इन दोनों का जो गुणनफल रहा होगा उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी? आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज को बहुत ही स्लोली और अच्छे से समझना चाहते हैं ताकि आपकी जो कैरी है वो ना रहे। ओके, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने साथियों के पास शेयर करें, जिससे वो भी मैथ को अच्छे से सीख पाए। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर